हाईकोर्ट एलडीसी अभ्यर्थी का हार्दिक स्वागत है। आज हम एक विशेष मुद्दे के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं, वो हाईकोर्ट एलडीसी कट ऑफ है। आपको पता है कि 12 मार्च को एक पेपर हुआ था और एक पेपर 19 मार्च को हुआ था। परीक्षा 2 चरणों के अंदर हुई थी और जिसके अंदर 2756 पोस्ट के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी और इनके अंदर यानी कि मल्टीप्लाई 5 यानी कि 5 गुना अभ्यर्थियों को टाइप टेस्ट के लिए इनवाइट किया जाएगा, जिसके अंदर 13,780 कैंडिडेट्स इसमें शामिल होंगे। तो ये जो कट ऑफ बनाई जाएगी 13,780 के कैंडिडेट्स के ऊपर बनाई जाएगी। उससे पहले हम ये कंपेयर करते हैं कि 12 मार्च को जो पेपर हुआ और 19 मार्च का पेपर हुआ, उसमें क्या डिफरेंस था। देखो, कोई भी पेपर होता है, जैसे न्यूज़पेपर्स वाले, सर्वे वाले एक सर्वे करते हैं कि आपका पेपर किस तरह से हुआ। जैसे मान लीजिए किसी स्टूडेंट से पूछा कि आपका पेपर कैसा हुआ, उसने तुरंत बता दिया 120 क्वेश्चन। तो आप ये डिसाइड कीजिए, जो उसने 120 क्वेश्चन दिए हैं वो एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आने पर दिए। ये 120 क्वेश्चन जैसे अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस करता है, स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस करता है, या तो ये 5-6 क्वेश्चन और इसके कम हो जाते हैं। मतलब वहां तक ही, अभी तो वो घर पे नहीं आया है, और जब वो घर पे आ जाता है, आंसर की चेक करता है, तो उसके क्वेश्चन लगभग 110 के करीब हो रह जाते हैं। और यही नहीं, जब आंसर की आती है, जैसे अभी माहौल चल रहा है कि मेरे 120 क्वेश्चन हो रहे हैं, कोई के 110 क्वेश्चन होते हैं। मैं आपको बताता हूँ, रीट की जो लेवल फर्स्ट की जो आंसर की आई थी, उसके अंदर ही 6-7 क्वेश्चन लगभग सबके कम हो गए। तो ये डिपेंड नहीं करता अभी कितना बताया जा रहा है, ये क्वेश्चन भी धीरे धीरे कितने पे आ जाएंगे, 100 पे आ जाएंगे। तो कौन क्या बताता है इससे कोई मैटर नहीं करता है। मैटर करता है जब तक आंसर की नहीं आती है, क्योंकि अभी सभी बड़ा चढ़ा के अपने अंक को बता रहे हैं। कोई भी अपने अंक को सही नहीं बता रहा है, कोई भी डिजिट सही अगर वो बता भी रहा है तो उन आंसर की के हिसाब से बता रहा है जो उन्होंने खुद निर्धारित की है। जब तक हाईकोर्ट डिसाइड नहीं करता है, तब तक ये की में से डिफरेंस श्योरली आएगा। सेकंड बात, कट ऑफ कम जाएगी। कट ऑफ कम जाएगी, उसका सेकंड काम है यहां पर कम समय, टाइमिंग कम है। 120 मिनट्स के अंदर 150 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। हालांकि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन ये कम टाइम के अंदर अधिक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना नेगेटिव मार्किंग की तरह ही है। आप कम समय के अंदर यदि अधिक क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो हो सकता है हिंदी ज्यादा टाइमिंग ले, हो सकता है इंग्लिश ज्यादा टाइम ले, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश में आपको सोचना पड़ेगा और सोचने के लिए टाइम चाहिए, और उस टाइम के अंदर हो सकता है हमारे क्वेश्चन गलत हो जाए, और लास्ट होते होते हमारे टाइमिंग में क्या हो जाती है, कमी आ जाती है, और हम ना चाहते भी एक सीरीज पकड़ के एबीसीडी करके गोले भर देते हैं। तो ये भी फैक्टर डिसाइड करता है। अगला कारण ये होता है कि जब भी हम एग्जामिनेशन हॉल के अंदर बैठते हैं तो प्रेशर के साथ बैठते हैं। एक सीट का प्रेशर, एग्जामिनेशन सीट का प्रेशर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। उस प्रेशर के अंदर कम टाइमिंग के अंदर अधिक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना तो बहुत ही कठिन कार्य है, और उसके अंदर भी क्वेश्चन हड़बड़ी के अंदर गड़बड़ हो जाते हैं। ये एक मजबूत फैक्टर है जो सबके साथ लागू होता है। कोई ऐसा अभ्यर्थी नहीं है जिसके साथ ये नहीं कहता है कि मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट पूरे में से पूरे कर लिए और वो पूरे में से पूरे राइट है, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब हम ये चर्चा करते हैं, जैसे और एक और होता है सर्वे, पोल सर्वे। इस सर्वे के अंदर भी कहीं ना कहीं अभ्यर्थी से पूछा जाता है कि आपके कितने इनडायरेक्टली पूछा जाता है कितने नंबर मार्क्स बन रहे हैं। तो सर्वे के अंदर वही ज्यादातर सही बताते हैं, जिनके राइट नंबर ज्यादा नंबर बन रहे हैं वो तो सर्वे में भाग लेते हैं, बाकी सर्वे के अंदर भाग ही नहीं लेते हैं, और जो भाग लेते हैं वो हमेशा गलत ही बताते हैं। यदि हम 12 तारीख के पेपर की बात करें, जो 12 मार्च को पेपर हुआ था, वो पेपर
जिसमें इंग्लिश, हिंदी और जीके, प्रत्येक सेक्शन में से 50-50 क्वेश्चन आपको मालूम है पूछे गए थे। और जो इंग्लिश का जो स्तर था वो हार्ड था, हिंदी का हार्ड था और जीके का, इंग्लिश का हार्ड, हिंदी का भी लगभग हार्ड था और जीके थोड़ा कम हार्ड था। जीके थोड़ा कम हार्ड था, हार्ड तो था लेकिन इतना हार्ड नहीं था। और जो 12 मार्च के बच्चे स्टूडेंट्स लगभग स्कोरिंग कर रहे थे वो ऐसे थे। इंग्लिश का 30, जो 30 इंग्लिश के अंदर कैंडिडेट 30 इंग्लिश के अंदर कर रहे थे वो एकदम सही कर रहे थे, और हिंदी के अंदर अगर 28 कर रहे थे वो एक सेफ जोन के अंदर थे, और जीके लगभग 32। तो ये स्कोरिंग होती है आपके 90, यानी कि जो बच्चे 90 या 92 नंबर ला रहे थे वो कहीं ना कहीं सेफ थे। और जो 19 मार्च का पेपर है, 19 मार्च के पेपर के अंदर ये भी 50-50 नंबर की थी, और जो इंग्लिश और हिंदी का लेवल था वो भी लगभग क्या था, इतना ही था, हार्ड था, ये भी हार्ड था लेकिन थोड़ा यहाँ कम हार्ड था। हार्ड तो था, और जीके यहाँ पे क्या थी, नॉर्मल थी। जीके के अंदर क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट कर रहे थे स्टूडेंट्स। अब कहीं ना कहीं कह रहे थे बच्चे कि 19 मार्च का जो पेपर आया था वो क्या था, इजी पेपर था। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, इतना भी पेपर इजी नहीं था कि आप इसको तो हार्ड बताओ और इसको इजी बताओ। हाँ थोड़ा बहुत अंतर है, माना थोड़ा बहुत अंतर है, ये 18-20 तक का ही है, 18-20 19-20 का अंतर है, क्योंकि पेपर सेटर इतना तो जानता ही है, इतना तो समझता ही है कि पेपर को किस लेवल पे बनाना है कि पेपर का स्तर बराबर हो जाए। तो हाँ थोड़ा बहुत पेपर, हाँ 2 चरणों के अंदर पेपर है तो थोड़ा बहुत अंतर आ ही जाता है। तो इसके अंदर जो कैंडिडेट्स अगर जो स्कोर कर रहे हैं वो किस कंडीशन के अंदर सेफ जोन में है, तो वो है अगर इंग्लिश के अंदर 31 के करीब अटेम्प्ट कर रहा है, इंग्लिश के अंदर कोई 31 अटेम्प्ट कर रहा है तो अपनी जगह पे एकदम सही है। और हिंदी के अंदर यहाँ 28 कर रहा था और यहाँ अगर 30 कर रहा है तो एकदम करेक्ट है अपनी पोजीशन के अंदर। और बाकी बचता है जीके। जीके के अंदर यहाँ क्या थोड़ी नॉर्मल जीके थी, और यहाँ पर जीके नॉर्मल होने के कारण 4 और 94 के करीब स्कोर हो रहा था। ये जो कैंडिडेट्स यहाँ पे स्कोरिंग कर रहे हैं ये इस हिसाब से कर सकते हैं। यहाँ पे आप थोड़ा और ज्यादा मान लो, ये 95 के लगभग स्कोर कर रहे थे। तो यहाँ पर ये पहले 90 प्राप्त कर रहे थे और अब 95 प्राप्त कर रहे हैं, तो ज्यादा अंतर नहीं है, इन पेपर के अंदर कोई ज्यादा अंतर नहीं है। तो किस तरह से अगर हम दोनों के ऊपर हम कंसीडर करें तो फाइनल मेरिट कौन सी जा सकती है, जनरल, ओबीसी और यहाँ पे एससी, एससी के बाद एसटी, ये आपके जनरल को हम यहाँ पे ईडब्ल्यूएस भी लगा दें। ये जो मेरिट है जनरल की, अब जनरल की मेरिट कितनी जा सकती है, अब आप अंदाजा लगाइए जनरल की मेरिट कितनी जा सकती है, 95, 92। अब इसके बीच का फिगर हम लेंगे, तो इसके बीच का फिगर हम ले लेते हैं, ये यही रहनी है लगभग 92 से ऊपर जितने भी कैंडिडेट्स अपना स्कोर कर रहे हैं वो टाइप टेस्ट के लिए एलिजिबल है। इसमें ही ईडब्ल्यूएस आ रहा है। और ओबीसी, ओबीसी के लिए यहाँ थोड़ी सी कट ऑफ ज्यादा जा सकती है जो कि 95, और एससी के लिए ज्यादा नहीं 93, और एसटी के लिए 91। और बचे अब टीएसपी, टीएसपी कैंडिडेट अपना स्कोर कर सकते हैं लगभग 79 to 80।
ये आपके स्कोरिंग रहने वाली है। तो मैंने ये विश्लेषण, ये कट ऑफ स्टूडेंट्स ने जो भी पेपर दिए हैं उनके कम से कम मेरे मिलने वाले कॉलिंग के थ्रू मेरे से जो पास्ट आउट हुए हैं, जो जिन बच्चों को मैंने पढ़ाया है, जो 12th से मेरे से पढ़ के गए हैं, उनसे पूछा गया, और कुछ मेरे मिलने वाले रिश्तेदार के बच्चे जिन्होंने ये पेपर दिया था उनसे पूछा। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने हज़ारों के अंदर बच्चों से पूछा, हज़ारों के अंदर नहीं पूछा है, मैंने सैकड़ों के अंदर ही पूछा है, और इस अनुमान के आधार पर ये फिगर मेरे आता है। यहाँ पर मैं एक बात और कहना चाहूँगा, यदि आपके नंबर कितने भी बने, चाहे 90 बने, चाहे 80 बने, चाहे 85 बने, आपको टाइपिंग के लिए जरूर जाना है। आपको ये इंतजार नहीं करना है कि मेरे नंबर कितने आएंगे तभी मैं टाइपिंग के लिए जाऊंगा। आपको टाइपिंग के लिए जाना है। अब ये जाना क्यों है? क्योंकि अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा एलडीसी की पोस्टें अभी आने वाली है। ये आपको भी पता है कि एलडीसी की पोस्टें कितनी आएंगी, लगभग 10,000 के करीब ये पोस्टें आएगी, और 10,000 एक बड़ी डिजिट होती है। अगर आप अभी से टाइपिंग के लिए चले जाएंगे, या अगर आप टाइपिंग के लिए नहीं जाना चाहते हैं, तो आप स्टडी कर सकते हैं, या आप दोनों कर सकते हैं। आप स्टडी भी करें। अभी आपने राजस्थान के जीके पढ़ लिया है, आपने हिंदी पढ़ ली, आपने इंग्लिश पढ़ लिया। अब बचता कौन सा सब्जेक्ट है आपके? अब आपके बचती है मैथ और साइंस। ये दो सब्जेक्ट ही आपको तैयार करने हैं, तो आपको इन मैथ और साइंस के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि अधीनस्थ बोर्ड के सिलेबस के अंदर, एलडीसी के अंदर मैथ और साइंस दोनों ही है। अब इसके अंदर जो साइंस है, जो साइंस सब्जेक्ट है, वो बिल्कुल 10th लेवल का है। 10th लेवल से ऊपर इसमें अधीनस्थ बोर्ड के अंदर सिलेबस नहीं है, जो कि हम डेली 10th क्लास को पढ़ा रहे हैं। और जो एलडीसी का सिलेबस है, वो डिट्टो 10th क्लास का है, जिसके अंदर कई चैप्टर है, केमिकल रिएक्शंस, एसिड बेस एंड कार्बन, इस तरह के लेसन है, सिस्टम्स वगैरह। तो ये आपको साइंस और मैथ, इनके ऊपर, दो के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। मेरा यही मानना है, आप टाइपिंग के लिए जाएं, आप साइंस और मैथ के ऊपर फोकस करें। आपने मुझे समय दिया, आपने मुझे इतनी देर तक देखा, सुना, इसके लिए थैंक यू। आपके उज्जवल भविष्य के साथ, थैंक यू वेरी मच।